नमस्कार, मैं तरुण ठाकुर और आज मेरे साथ हैं अश्वत्थामा यादव। आरजेडी से दरौंदा सीट पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि ना ये धन्ना सेठ हैं ना बाहुबली हैं, फिर भी टिकट के दावेदार हैं। कैसे मान लें आपको कि आप टिकट के दावेदार हैं, ना धन्ना सेठ हैं? सबसे पहले आपको, आपके चैनल को मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं। आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा कि ना आप धनवान हैं और ना बाहुबली हैं। ये पूरे सिवान एवं दुरौंधा की जनता जानती है कि बाहुबली और धनवान को यहाँ चलने वाला नहीं है। जनता को वोट देना है। जनता जो चाहती है, लोकतंत्र में मालिक होती है, जो जनता जो चाहती है वही होता है। इसको मैं धनवान और बाहुबली को मैं अपने तरफ से खारिज करता हूँ। इसके लिए कोई राजनीति में मुद्दा नहीं है। अभी तो जो लोग भी आरजेडी से टिकट के दावेदार हैं वो या तो मतलब ठेकेदार हैं या फिर धनवान हैं। फिर आप कैसे फिट बैठिएगा? ये तो बात सही है। जो लोग हैं दावेदार वो तो हैं धनवान और ठेकेदार हैं। सबका काम अलग अलग है। ठेकेदारी अपना ठेकेदारी करे और जो धनवान है अपना धन की सुरक्षा करे। लेकिन हम तो 25 वर्षों से संघर्ष करने वाले नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो हम तो चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच जाएंगे और जनता से आशीर्वाद मांगेंगे और विधानसभा में पहुंचेंगे। ये तो गारंटी है। बड़ा छोटा सा समस्या है, समस्या कहिए या सवाल कह लीजिए। अब तक यहाँ राजपूत जीतते आए हैं। दरौंदा जब से नया परिसीमन बना, राजपूत जीतते आए हैं और आप अहिर हैं, जीत की दावेदारी कर रहे हैं। फिट हो पाइएगा? देखिए, ये बात ऐसा है कि जाति का कोई बात नहीं है। बात है यहाँ समाज में अपना प्रभाव का। तो हम चुनाव लड़ेंगे तो हमारी जीत पक्की है। जाति कोई माने नहीं रखता है। मैं पहले कर दिया कि मैं 25 सालों से जनता के बीच में हूँ, सेवा करते आया हूँ। आप जानते थे कि रघुनाथपुर में ऐसा ही हाल था। आज कई वर्षों से राजपूत पंडित जी जीतते आ रहे थे। 2015 में वहाँ यादव जीते नहीं, हरिशंकर यादव। अच्छा, 15 साल हम कह रहे हैं कि कविता सिंह से पहले जगमातो देवी दरौंदा से विधायक रहीं, फिर उनकी बहू कविता सिंह विधायक रहीं, फिर कविता सिंह आई, फिर कविता सिंह आई। हालांकि इस बार व्यास सिंह दरौंदा से विधायक हैं। कविता सिंह का दावा रहा है कि हम दरौंदा मॉडल एक बेहतर मॉडल है और हम उस आधार पर जनता से वोट मांगते हैं। आपके पास कौन सा मॉडल रहेगा? देखिए, मॉडल जो बात लोग कह रहे हैं, तो उस सरकार भी कह रही है कि विकसित राज हो गया है। नीतीश कुमार के आने के बाद विकसित राज हो गया है और नीतीश कुमार जी विकास पुरुष भी हैं। तो यहीं के विधायक एमपी ही सब कह रहे हैं लोग, वो तो कहने नहीं आ रहा है। यहाँ के जो वर्तमान जो 15 साल से विधायिका थी और एमपी हो गई हैं, अभी विधायक जो है वर्तमान, वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ विकास हुआ है, विकसित राज हो गया है, दरौंदा विकास मॉडल हो गया है। तो मैं यहाँ के जो कह रहे हैं कविता सिंह, अजय सिंह कि विकास मॉडल हो गया है, मैं पूछना चाहता हूँ कि चैनपुर से घर आपका 5 किलोमीटर दूर है। दूसरे जगह की बात तो हटाइए, वहाँ आपने क्या किया है? एक हॉस्पिटल बनवाए हैं। आपको मान लीजिए कि रात में किसी का तबीयत ख़राब हो जाए तो आपके पास तो गाड़ी है, आप चैनपुर, रघुनाथपुर, सिवान जा सकते हैं। वो कोई व्यक्ति ऐसा भी है कि जिसके पास गाड़ी है तो आदमी नहीं है, आदमी है तो गाड़ी भी नहीं है, तो वो कैसे जाएगा? तो कम से कम अपने गांव में तो सांसद महोदय अपने गांव में हॉस्पिटल बनाए होते कि कम से कम गरीब वहाँ इलाज करा लेता। विकास मॉडल की बात होती है, विकसित क्षेत्र की बात होती है। किसी आदमी के घर 500 रुपया रोज़ का दिहाड़ी है, 15,000 रुपया महीना है। कोई लड़का उनके घर में
IAS PCS ITI इंजीनियरिंग करना चाहता है तो वो तो कोटा 1 लाख रुपया फीस और 5,000 रुपया रूम का किराया और खाने पीने का उसका तो व्यवस्था नहीं होगा। कैसे वहाँ जा कर के पढ़ेगा? तो आप यहाँ एक ITI IAS कंप्लीट करने के लिए यहाँ वो कुछ खोले हैं कि विकसित राज्य कर रहे हैं। उसके बाद से आपको बता दें कि जो यहाँ का विधायक का वर्तमान MP ढिढोरा पीट रहे हैं कि विकास हो गया है, विकसित राज्य हो गया है, विकसित धुरंधा मॉडल हो गया है, तो बताइए कि सारण प्रमंडल है, छपरा जंक्शन है, वहाँ पर 9 बजे रात में उतर जाइए ट्रेन से, तो वहाँ से गुटनी, दरौली, मैरवा, बरहड़िया, रघुनाथपुर, सिसवन के लिए कोई बस दिए हैं रात में आने के लिए सरकार की तरफ से कि रात में 9 बजे आए यहाँ हम लोग को उतार दे, और वहाँ 9 बजे उतरिए और रात भर सोइए। 9 बजे के बाद रात में वहाँ मच्छर लगेगा, उसके बाद से आपको पखीरबार अलगे है, वहाँ पर सामान चोरी हो जाता है। का व्यवस्था की है, यही विकास मॉडल है क्या? एक भी इस क्षेत्र में, धुरंधा विधानसभा क्षेत्र में कोई लड़कों को खेलने के लिए एक स्टेडियम बनाया गया है? यही विकास मॉडल है। शाम को जाइए तो लेडीज औरत दोनों रोड पर शौचालय के लिए दोनों रोड भर जाता है दोनों तरफ। क्या यही विकास मॉडल है? हैं? अच्छा, एक और चीज़, आप बड़ा अच्छा जवाब दिए हैं। हम छोटा सा सवाल है कि अभी सीवान के पूर्व सांसद और बड़हरिया से वर्तमान विधायक को धमकी या हमला और मतलब उन लोगों के ऊपर हमला, रंगदारी, इस तरह के मामले आए हैं, मतलब कैसे देखते हैं? कौन हमला कर रहा है? उन्हीं लोग का सरकार है। ये सब ढोंग रच रहे हैं लोग अपने को। पहले साबुद्दीन हमला कर से डर था, अब किससे डर है? इन लोग की सरकार है। ये सब रुपया है लो, जो भी हो जिनका नाम रखे हैं सब लोग रुपया है लो हैं। कौन इन लोग के घर में जाएगा इन लोगों पर हमला करने के लिए? यहाँ रात भर जनता अपने रोड पर, बाढ़ में रोड पर सो रही है, कोई पूछने नहीं जा रहा है। कौन अपराधी जा रहा है उन लोगों को मारने के लिए? इन लोगों के घर पर अपराधी जा रहा है। सब नौटंकी है ये इन लोगों का। अच्छा, अगर मान लीजिए आप जीत जाते हैं तो भाई आप तो भाई उस तरह के हैं नहीं। आप क्या मतलब बदलाव लाइएगा? दरौंदा में क्या बदलाव लाना चाहेंगे? दरौंदा का बदलाव होगा, बढ़िया मॉडल का स्कूल बनेगा, खेलने के लिए स्टेडियम बनेगा, उसके बाद से हर एक गाँव में जाने का रास्ता होगा, रास्ता बढ़िया होगा। उसके बाद से आपको घनी आबादी है वहाँ पर नाला बनेगा, उसके बाद स्वास्थ्य की व्यवस्था रहेगी, पूरा उसमें लैब का व्यवस्था उसी में रहेगा। ये नहीं होगा कि आज के डेट में देखिए कि सरकारी हॉस्पिटल जो भी है उसमें जाइए और लैब के लिए दूसरे जगह जाइए। सब कमीशन पर एकदम कॉन्टेक्ट है कि कमीशन दीजिए, लैब उसी में रहेगा, 24 घंटा बिजली रहेगी, बेड रहेगा, उसके बाद डॉक्टर 24 घंटा रहेंगे, जो दवाई लिखा जाएगा उसमें मिलेगा। ये सब व्यवस्था होगा। स्थानीय लोग कहते हैं, मतलब जो निचले पायदान पर हैं, वो कहते हैं कि जब सीवान में मोहम्मद शहाबुद्दीन का शासन था, या जब वो यहाँ के MP थे, जब सीवान से वो MP हुआ करते थे, तो 50 रुपये फीस था। इस शहाबुद्दीन के मॉडल पे क्या ऐसा आप देखते हैं? देखिए, वो तो बात उस समय था कि 50 रुपये फीस था, वो तो गरीब के लिए लड़ते थे। वो आज के नेता जो हो गए हैं वो गरीब को नहीं पूछ रहे, अपना पेट भर रहे हैं। 50 रुपये फीस था, आज 300 रुपये फीस है। वो 15 दिन के लिए है, वो 50 रुपये में 1 महीने के लिए था। तो ये तो बात सही था उस समय में। शहाबुद्दीन साहब ये काम किए थे। वो आज के नेता में वो नहीं है कि ये सब कर दे। अब जमाना दूसर है, उस समय दूसरा था। अच्छा, कैसे अब दरौंदा में कहते हैं कि दरौंदा जल जमाव से प्रभावित है, या दरौंदा के लोग जल जमाव से पीड़ित हैं, खेती बंद है। सरकार ने एक ड्रेनेज योजना भी लाई थी, लेकिन उसका काम मतलब कुछ आधा अधूरा हुआ है, जिसकी वजह से दरौंदा में जल जमाव है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जल जमाव है तो मान लीजिए कि जो लोग हैं, मान लीजिए कि खेती पर निर्भर है यहाँ का लोग। अब आज के डेट में देखिए सब मैंने जितना फसल है सब डूब गया है, दह गया है। उसके वजह से कोई सरकार की तरफ से उन लोगों को मुआवजा नहीं जा रहा है। लॉकडाउन में सभी कल कारखाना बंद है, सभी लोग बाहर से घर आ गए हैं, महंगाई चरम सीमा पर है। आलू कभी भी 40 रुपया नहीं हुआ था, लहसुन 150 रुपये किलो है, हरा मिर्चा 100 रुपये किलो है। उसके बाद से महंगाई के मारे लोग त्रस्त है।
तो अब सरकार कुछ सुनवाई नहीं कर रही है। अब लोग छटपटा रहे हैं। इसी में एक माह बाद विधानसभा चुनाव है, सरकार को जनता जवाब देगी या पलट देगी, नया तेजस्वी प्रसाद यादव की नेतृत्व में सरकार बनेगी। आप मानते हैं कि तेजस्वी यादव बहुत बेहतर तरीके से सीएम की भूमिका निभाएंगे? क्या वो नीतीश कुमार से बेहतर होंगे? है नहीं, अभी देखें कि अभी मान लीजिए कि कोरोना में कोई बीजेपी या जदयू का कोई भी लीडर क्षेत्र में गया है, हमारे आरजेडी के ही लोग क्षेत्र में जनता के पास गए हैं। उसके बाद से बाढ़ में देखिए, बाढ़ में कोई बीजेपी जदयू का नेता कोई दौरा करने गया है? मानिए तेजस्वी जी आज पूरा गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, आपको दरभंगा, धैलई, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बेतिया, ये सब में दौरा किए हैं। तो इससे नहीं बुझा रहे हैं कि सीएम के बढ़िया कैंडिडेट है, काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ तो वो भी थे। वो भी थे तो काम बढ़िया करके दिखाए थे। 80 विधायक हमारे थे, 70 उनके थे। आपको जाके देखिए, राघोपुर में एगो रोड था, बीच में गंगा नदी थी। रोड गंगा नदी पार करके 5 किलोमीटर की दूरी पर था गांव, प्रखंड मुख्यालय पर जाने के लिए। 20 किलोमीटर लोग घूम के जाते थे प्रखंड मुख्यालय, गाँव वाले। वहाँ पर एक बड़ी पुल बनाने का काम किए और 5 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूरी कम हो गया। काम तो किए, इनका काम अलग था, अपना काम किए। दारोदा में आरजेडी से कई लोग चुनाव, दारोदा से उमेश सिंह चुनाव लड़ चुके हैं, शैलेंद्र यादव लड़ चुके हैं। क्या वो लोग इस बार टिकट के दावेदार नहीं होंगे? देखिए, ऐसी बात है कि उमेश जी लड़े, हम लोग भी मेहनत किए उनके लिए, आरजेडी के लिए, ललटेन के लिए वोट मांगे। बहुत दुरावधा का जो एरिया है, उनके बस की बात नहीं है, उमेश जी के बस की बात नहीं है। अब रह गई कि आपकी पारी सरकार बनाना है, सीट जीतना है। जो पूरे क्षेत्र की इतिहास भूगोल जानता है, पहले से मेहनत किया है, बरसों से लगा हुआ है, उसको पार्टी टिकट देगी। अब रही आप पूछा शैलेंद्र यादव के बारे में, तो शैलेंद्र यादव तो राजनीति 5 साल से कर रहे हैं। आए निर्दलीय चुनाव लड़ गए और उसके बाद से अपना है। हम लोग का पार्टी में तो 1 साल रहे राष्ट्रीय जनता दल में, उनको तो ज़्यादा दिन रहना चाहिए पार्टी में। पार्टी का कुछ नीति सिद्धांत होता है, उसके बारे में जाना जाता है। हम 2001 से पद पर हैं, पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं। 2001 में अपने पंचायत का युवा राजद का अध्यक्ष रहे हैं। वहाँ से अभी प्रदेश सचिव युवा राजद का बिहार का मनोनीत हुए हैं एक सप्ताह पहले। तो काम किए हैं हम, तो उनको रहना चाहिए शैलेंद्र जी को पार्टी में। तो वो 1 साल पहले निर्दलीय चुनाव लड़ गए, पार्टी से निष्कासन हो गए 6 साल के लिए। अभी तो उनका कोई ही नहीं है पार्टी में। अभी जो दावेदार हैं आरजेडी के कैंडिडेट जो खुद को बता के और क्षेत्र में अभी घूम रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, दावेदारी की अब की बड़ी बात नहीं है, अब की बड़ी सरकार बनाना है। पार्टी ऐसे लोगों को टिकट देगी कि जो ज़्यादा दिन से पार्टी में है, उसके वजह से काम किया है, सीट निकाल सकता है। हवाई को अब की बड़ी तरहीज नहीं मिलेगा। पैसे वाले लोग हैं। अब पैसा वाले लोग हैं तो पैसा कहाँ पैसा दीजिएगा? क्षेत्र की जनता पैसा लेती है, क्षेत्र की जनता को जहाँ मन करेगा तहाँ देगी। और पैसा की बात तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री है, बिहार में बहुत लोग हैं पैसा वाले, वही मुख्यमंत्री बन जाते। नीतीश कुमार से ज़्यादा पैसा वाला लोग हैं, वो भी 15 साल से मुख्यमंत्री हैं। बहुत पैसा उद्योगपति, अरबपति, खरबपति लोग हैं। जिनका ये नहीं है, वो बिजनेस वाले लोग हैं। वो लोग सरकार बनाने में मदद करते रहते हैं। मदद क्या करेंगे? सरकार बनाने में 122 पर सरकार बनता है विधायक पर, तो 122 विधायक मिल जाएगा तो सरकार बना लीजिएगा, उसमें पैसा की क्या बात है? चुनाव लड़ने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। आप फिलहाल उतने बड़े पूंजीपति नहीं हैं। चुनाव लड़ने के लिए तो जो जनता वोटर है उसी में से सब लोग सहयोग करता है। क्या बुझाता है कि कहीं ऊपर से आता है? वही लोग सहयोग करता है। हम लोग घूम नहीं रहे हैं, जनता सब व्यवस्था करती है। हम तो नेता हैं, जनता सब कुर्सी टेबुल नाश्ता पानी यही सब नहीं लगता है, जनता लगाते हम नेतागिरी में। मतलब आप जनता के ऊपर निर्भर हैं? हाँ, जनता सब करती है। जनता में तो इतना दम है कि
अर्श से फर्श से अर्श पे पहुंचा देती है। तो जो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं तो पहचान उन्हीं का नु है, गाड़ियों से पहचान हो जाएगा है? गाड़ी से पहचान होता है क्या है? तो गाड़ी से पहचान होता तो किसी को गाड़ी पे बैठा दीजिए उसका पहचान बना दिया जाता है। बहुत से लोग घूम रहे हैं रोड पर, उसी को उठाकर गाड़ी में बैठा दीजिए 1 करोड़ की गाड़ी पर, उसका पहचान बन जाएगा है। फिलहाल तो वही है। हम लोग तो यहाँ की जनता तो उन्हीं लोगों को जानती है जिनको देख रही है कि हाँ भाई ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं, पूरा अमला झमला के साथ चल रहे हैं। अमला झमला अब हम क्या बताएं अमला झमला के बारे में। अमला झमला आया है फिर चला जाएगा। कितने अमला झमला इसके पहले आया। हम राजनीति में आज से नहीं है, आए गए उन लोगों को जनता नहीं पूछती है, वो आते हैं जाते हैं। अभी तो लॉकडाउन है तो कुल दिखाई दे रहा है, लोग सब कल कारखाना बंद है, तो सोचा है कि यही जी चल के यही जी बाजी मार दिया जाए। तब कि भाई लहने वाला है किसी को, वो सब नहीं चलेगा। ये थे अश्वत्थामा यादव। इनका दावा है कि इस बार जो जनता है वो जनता अपने बीच के लोगों को विधानसभा भेजेगी, क्योंकि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनानी है। और जो लोग लॉकडाउन या फिर कोरोना की वजह से यहाँ फंस गए हैं उनको जनता नकार देगी, यानी कि उद्योगपति ठेकेदार अब यहाँ नहीं टिकेंगे, यानी जनता ही सब कुछ होगी।